जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रंजीत कुमार है और मैं आप सभी का अपना YouTube चैनल मैथ्स मैजिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों को बहुपद में पद के आधार पर ये जो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ये सारे को हम बारी बारी से परिभाषित करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहे और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, पद के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। कौन कौन से बहुपद? एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। इसके बाद और भी होता है चतुर्थपदी, पंचपदी, षष्ठपदी। तो उतना हम लोगों को जाना नहीं है, सिर्फ इसको कवर करना। अगर इसको आप लोग समझ गए तो आगे का भी जो भी बहुपद होता है उसको भी आप लोग समझ जाइएगा। तो देख लीजिए, एक पदी बहुपद। एक पदी का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि जिसमें एक पद हो। तो इसको आप लोग परिभाषित कैसे कीजिएगा कि जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। पद केवल एक पद हो तो वह कौन सी बहुपद होगा? एक पदी बहुपद होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि x का पावर 25। घात कुछ भी हो, घात को नहीं देखना है, पावर को नहीं देखना है, पद को देखना है कि कितने पद हैं। पद देख लीजिए, यहाँ पर x का पावर 25 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पदी बहुपद है। 4x का पावर 10 है, ये भी एक पदी बहुपद है। x है, ये भी एक पदी बहुपद है। x स्क्वायर है, ये भी एक पदी बहुपद है। 4y स्क्वायर है, ये भी एक पदी बहुपद है। 5a का पावर 5 है, ये एक पदी बहुपद है। यानी कि पावर हमको नहीं देखना है, पद देखना है, पद को काउंटिंग करना है। एक पद है तो वह एक पदी बहुपद होगा। समझ गए आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। आगे है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो। जिसमें केवल दो पद हो, पावर इसमें भी हमको नहीं देखना है, पद देखना है। समझ गए? तो जिसमें केवल दो पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि 2x का पावर 2 और प्लस 5। तो देख लीजिए पद कितने हैं? 1, 2, तो द्विपदी हो गया। यहाँ देख लीजिए 4y स्क्वायर प्लस 6y, ये 1, 2 द्विपदी हो गया। 5y का पावर 6 प्लस 4, ये भी क्या हो गया? द्विपदी हो गया। 5y का पावर 10 प्लस 5, ये भी द्विपदी हो गया। कुछ भी रहे, x का पावर 100 प्लस 4x स्क्वायर, x का पावर 500 प्लस 4x का पावर 200, कुछ भी पद हमको देखना है, पावर नहीं देखना है। तो समझ गए? एक पदी बहुपद। अब हम एक पदी द्विपदी आप लोग समझ गए। अब हम चलेंगे त्रिपदी बहुपद पर। त्रिपदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद, यही लिख देते हैं, त्रिपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल जो है यहाँ पर 4x का पावर 6, 2x स्क्वायर प्लस 5। पद देख लीजिए 1, 2, 3 त्रिपदी हो गया। यहाँ भी हमको घात नहीं देखना है, पावर नहीं देखना है। जैसे 5x का पावर 100 ले लीजिए, 4x का पावर 25 ले लीजिए, 2x का पावर 50 ले लीजिए। इसमें देख लीजिए पद कितने हैं? पद 3 है तो यह त्रिपदी बहुपद हो गया। पावर नहीं देखना है, बार बार हम बता रहे हैं कि पावर नहीं देखना है, बल्कि पद को काउंटिंग करना है। तो पद 1, 2, 3, पद 3 है तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया। a का पावर 25 ले लीजिए, a का पावर 24 ले लीजिए, a का पावर 26, ये सारे देख लीजिए 1, 2, 3, ये जितना भी है ये जिसमें तीन पद हो तो वह त्रिपदी बहुपद होगा।
तो समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप लोग मेरे बात को समझ रहे हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर फिर भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई बात अब समझ में नहीं आ पाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में हम जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब हम समझाएंगे। चलिए आप लोग अब पहचानेंगे बहुपद को। बहुपद को कैसे पहचानेंगे, बहुपद को पहचानने का क्या तरीका है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है, कौन सा एकपदी है, कौन सा द्विपदी है, कौन सा त्रिपदी है। समझ गए? तो देख लीजिए, सभी को हम बारी बारी से पिछले क्लास में परिभाषित कर चुका हूं और आज के क्लास में एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी को भी परिभाषित कर चुका हूं। तो हम रैखिक बहुपद का परिभाषा क्या बताए थे आपको कि जिस बहुपद में चर पद का अधिकतम घात 1 हो तो वह क्या हो गया, रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में चर पद का अधिकतम घात 2 हो तो वह द्विघाती बहुपद हो गया। जिस बहुपद में चर पद का अधिकतम घात 3 हो तो वह त्रिघाती बहुपद हो गया। रैखिक एकपदी में क्या है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो तो एकपदी हो गया, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो तो द्विपदी हो गया, ऐसा बहुपद केवल जिसमें 3 पद हो तो वह त्रिपदी हो गया। तो हम देख लीजिए बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान, आपको अगर बहुपद की पहचान करना हो कि कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती, कौन सा त्रिघाती, कौन सा एकपदी, कौन सा द्विपदी, कौन सा त्रिपदी, समझ गए ना। तो देख लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर x है, x और +5 है, x और +5 है, तो आप देख लीजिए ये रैखिक बहुपद हो गया, क्योंकि पावर जो है यहाँ पर, पावर जो यहाँ पर है वह 1 है, इसलिए ये रैखिक बहुपद हो गया। कौन सी बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। अब अगर पद के आधार पर लिया जाए तो कितने पद हैं, 1 2, समझ रहे हैं ना, कितने पद हैं, 1 और 2, ये कौन सी बहुपद हो गया, द्विपदी। पद 2 है तो द्विपदी बहुपद हो गया, 2 पद हैं तो द्विपदी बहुपद हो गया। अगर घात के आधार पर ये देखा जाए तो रैखिक बहुपद हो गया, पद के आधार पर देखा जाए तो द्विपदी बहुपद हो गया, क्योंकि पद तो यहाँ 2 है। और देख लीजिए दूसरा, अगर मान लीजिए कि √2x² + 5x + 6, अगर घात के आधार पर कीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं ऊपर में घात के आधार पर, और ये है पद के आधार पर, समझ रहे हैं ना, घात के आधार पर और पद के आधार पर। ये देख लीजिए दूसरा एग्जांपल जो यहाँ हम लिए हैं कि √2x² + 5x + 6, तो ये घात के आधार पर जो है मेरे दोस्तों, x का पावर यहाँ 2 है, तो क्या हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। कौन सी बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। और पद के आधार पर लीजिएगा तो 1 2 3, यानी कि ये त्रिपदी बहुपद हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। पद के आधार पर त्रिपदी, घात के आधार पर द्विघाती, समझ गए। अब देख लीजिए, जैसे है ये 3x³ 4x² 5x + 6, अगर हम इसे घात के आधार पर लिखेंगे तो घात के आधार पर ये कौन सा बहुपद होगा, तो पावर यहाँ 3 है, पावर सबसे अधिक क्या है, 3 है, तो ये जब पावर सबसे अधिक 3 है तो ये कौन सी घाती बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। किसके आधार पर, तो घात के आधार पर। और पद के आधार पर कौन सी बहुपद होगा, 1 2 3 4, यानी कि चतुर्थपदी हो गया, चतुर्थपदी बहुपद हो गया। पद के आधार पर अगर गिनती किया जाए तो ये चतुर्थपदी बहुपद हो गया। घात के आधार पर अगर बहुपद पहचाना जाए तो त्रिघाती बहुपद हो गया। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। देख लीजिए कि जिसमें घात 1 हो तो वह रैखिक बहुपद हो गया, जिसमें घात 2 हो तो द्विघाती, और जिसमें घात 3 हो तो त्रिघाती। बार बार हम समझा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन ये नहीं चाहते कि आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन उठे, कोई डाउट हो, हर एक डाउट को क्लियर कर देना चाहते हैं हम वीडियो में, समझ गए ना। तो आप, हमको आशा है कि आप सभी को ये मेरा
आज का जो क्लास है वह समझ में आ रहा है, समझ गए ना। तो ये x+5 रैखिक बहुपद और पद के आधार पर द्विपदी, ये √2x² + 5x + 6 द्विघाती बहुपद और पद के आधार पर त्रिपदी बहुपद, 3x³ + 4x² + 5x + 6 घात के आधार पर त्रिघाती बहुपद और पद के आधार पर चतुर्थपदी बहुपद। तो दोस्तों आज का क्लास को यही से हम खत्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ जय हिंद।